हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का पंचपर्ग नियम का जो हम लोग का टॉपिक है वो व्याकरण से है। जैसे कि मैंने व्याकरण आप लोगों को स्टार्ट करवाया है। मैंने 2 क्लास व्याकरण का ले लिया है, संज्ञा और आपका वर्ण, ठीक ना। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है व्याकरण से सर्वनाम है। सर्वनाम को आपको पंचपर्गनीय भाषा में क्या बोला जाता है? तो आवजी बोला जाता है, ठीक। सर्वनाम को क्या बोला जाता है? आवजी। तो चलिए, आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक, पढ़ते हैं और समझते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर JSSC इंटर लेवल 2026 का अगर पंचपर्गनीय कंप्लीट सिलेबस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक। ये आपका नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, ये आपका 299 में आपको कंप्लीट सिलेबस आपका मिल जाएगा। टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेशन, MCQ, PYQ क्लास नोट्स सारा मिल जाएगा। और वैसे ही आपका इसमें है पंचपर्गनी आपका जेटेट का, ठीक ना। जेटेट का भी आपका पूरा सिलेबस इसमें आपका मिल जाएगा। टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेशन एंड MCQ सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट सारा मिल जाएगा। सिलेबस वाइज सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए, ये आपका 349 है। तो इस नंबर पर जल्दी से मैसेज कीजिए अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक आज हम लोग का सर्वनाम आवजी, ठीक ना। ये आपका जो परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, सब इसमें मतलब दिया हुआ है। अगर आप लोग अच्छा से देखिएगा तो, ठीक। ये आपका कक्षपाल, कांस्टेबल, ठीक, जेटेट, आपका जो JSSC लेवल का जितना भी आपका है उसमें से सिलेबस वाइज इसमें आपका दिया हुआ है। सरल भाषा में समझे, पूरा व्याख्या कीजिए, महत्वपूर्ण आपका उदाहरण भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सर्वनाम को आपका पंचपर्गनीय में क्या बोलते हैं? आवजी, ठीक ना, जिसको मैंने पहले बताया, ठीक। तो जैसन संज्ञा के बदले जे शब्द गिला आएला से गिला के सर्वनाम कहल जाएला। मतलब आपका जो है कि संज्ञा को क्या बोलते हैं? पंचपर्गनीय में आपका नाम कहल जाएला, ठीक। तो जैसे संज्ञा के बदले में शब्द गिला आएला, मतलब संज्ञा नाम के बदले जो शब्द गिला आएला उ शब्द गिला के सर्वनाम कहल जाएला, ठीक। उस शब्द के सर्वनाम कहल जाएला। जैसे रामधन आज रांची नी जाए। रामधन ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया, नाम हो गया। संज्ञा को क्या बोलते हैं पंचपर्गनीय में? याद रखिएगा, नाम, ठीक ना। तो ये आपका रामधन आज रांची नहीं जाएगा, मतलब क्या है कि रामधन आज रांची नहीं जाएगा, ठीक। इसमें आपका रामधन क्या हो जा रहा है? संज्ञा हो जा रहा है। वही आपका नीचे आपका दिया ओहे हे ऊ कहिल रांची जाए, ऊ सर्वनाम क्या हो जाएगा? यहाँ ऊ शब्द का रामधन के बदले आए, जो ऊ आया, शब्द आया, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रामधन बोल रहे हैं कि रामधन आज रांची नहीं जाएगा, तो वही हम लोग क्वेश्चन में अगर करेंगे तो ऊ आज रांची नहीं जाएगा, तो ऊ जो आ रहा है आपका शब्द वो सर्वनाम, ऊ यहाँ उस शब्द का रामधन के बदले आए, रामधन के बदले आपका उस शब्द आएला, ठीक। ये जो आप सर्वनाम है, इसको बार बार मैं बोल रही हूँ कि इसमें आवजी बोलते हैं। सर्वनाम पंचपर्गनीय में आपको आवजी बोला जाता है, ठीक। और संज्ञा को बोला जाता है नाम, ठीक। उसके बाद नीचे आपका है गोपाल, आपका नेपाल और सुफल आओ तोय तहय। गोपाल, नेपाल और सुफल संज्ञा, मतलब ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका गोपाल, नेपाल और सुफल, ये वो क्या हो जा रहा है? नाम कहल जाएला, ठीक, संज्ञा कहल जाएला। उमन स्कूल जाए रहे, मतलब उमन क्या? स्कूल जाए रहे, स्कूल गए हुए थे। उमन क्या हुआ? सर्वनाम हो गया। यहाँ गोपाल, नेपाल और सुफल के बदले उमन, ठीक। और उसके बाद आपका क्या है कि एहे निहार तोय मोय तोहरे हमरे रौरे गिला सोब, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम है के, ठीक ना। ये जितना भी आपका नाम आ जा रहा है ये आपका सर्वनाम है के, ठीक। सर्वनाम के भेद कितना होएला? तो सर्वनाम के भेद आपका 6 हो। इसमें क्या क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका क्या बोलते हैं? नाम, ठीक, सॉरी, सर्वनाम। इसमें आपका कितना आ जा रहा है? 6 तो आपका भेद आ जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं उनका भेद। तो सबसे पहले है कि
पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, जे सर्वनाम गिला कहिया सुनिया और जेकर बारे कोहल जाएला से गिला नाम के बदले आएला, से गिला के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब क्या बोल रहा है कि जे सर्वनाम के बदले मतलब कहल जाएला या फिर सुना जाएला, जेकर बारे में हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं कहते हैं, से गिला नाम के बदले आएला। ये सब क्या आता है, नाम के बदले। नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा के बदले, ठीक ना, संज्ञा के बदले में आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम गिला। उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे ही हम लोग उदाहरण देखते हैं जैसन की, जैसन की मोय तोय ई ऊ तोहरे हमरे रावरे है उमन इमन इत्यादि। ये सब क्या है, आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। जैसे आपका मेरा, मोय मतलब मेरा, तोय मतलब तेरा, ई मतलब इसका, ऊ मतलब उसका, तोहरे मतलब तुम्हारा, हमरे मतलब हमारा, रावरे मतलब तुम लोग का, हम लोग का। ऐसे ही आपका ये सब क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम गिला लेके कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध होएला उगला के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब क्या बोल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहल जाएला, तो जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वो वस्तु हो चाहे वस्तु के बोध होएला या फिर उगला के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला, ठीक ना। मतलब बोल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम में बोल रहा है कि जे सर्वनाम हम सबको मतलब ले कोनो भी निश्चित व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु का बोध होता है उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इहे उहे तोहे इटाई उटाई उमने मोहे तोहरे इत्यादि, ये सब क्या हो जा रहा है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जा रहा है, ठीक। वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहल जाएला, सॉरी मैं हिंदी, ठीक ना, कहल जाएला। तो बोल रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध नी होएला से गिला के अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब क्या बोल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसी को कहते हैं जिससे आपका किसी भी व्यक्ति या फिर कोनो भी निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध नहीं होएला, मतलब नहीं होता है, बोध नहीं होता है, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला कहते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से आपका दिया हुआ है कि कोई, कोनो, केवे, कोकरो या फिर एमाने, ठीक ना, एमने जो हम लोग बोलते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है इसमें आपका एग्जाम्पल, केव, कोनो, केको या फिर का केकरो या फिर एमने जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वही आपका इसमें हो जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वही हम लोग नीचे देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहल जाएला, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है जे सर्वनाम डाले कोनो किस्म के सवाल, मतलब किसी भी मतलब किस्म का भी जो सवाल होता है, प्रश्न होता है ना, अर्थात प्रश्न के बोध होएला कोई भी मतलब किस्म का सवाल जैसे हम लोग पूछते हैं, कोई भी प्रश्न, इसका अगर बोध होता है उठा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला, उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहल जाएला। जैसन कि टाको, टाके, मतलब हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना तो फिर वो कौन, कैसे, कौन, टाक, कीटा ऐसे बोलते हैं, तो वही आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। वही आपका बोल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसको कहल जाएला, जे सर्वनाम गिला प्रयोग आपन तोहे चाहे केकरो तोहे करल जाएला उगला के निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जे सर्वनाम गिला प्रयोग आपन तोहे चाहे केकरो तोहे करल जाएला, अपने लिए या फिर चाहे किसी के लिए भी करते हैं, उगला के निजवाचक सर्वनाम कहल जाएगा। उसी को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक। वही आपका बोल रहा है निजवाचक सर्वनाम के अगर हम लोग जो सर्वनाम गिला प्रयोग अगर तेहे चाहे कोकरो केकरो तेहे करल जाएला, किसी भी के लिए करते हैं या फिर तुम्हारे लिए या फिर हमारे लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे कि इसमें उदाहरण है ऊ मतलब वो, ठीक ना, तोय मतलब तुम, मोय मतलब मैं, आप अपने मतलब हमारा, मोय खुद, स्वयं, निजे, ठीक ना, ये सब आ जा रहा है आपका किसमें, निजवाचक सर्वनाम में आ जा रहा है, ठीक। वही आपका संबंधवाचक सर्वनाम
किसको कहल जाएला, तो संबंधवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन है आपका, उसका है कि संबंधवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला कोनो वस्तु व्यक्ति चाहे जायगा के संबंध जाहिर करेला उगला के संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। ये बोल रहा है संबंधवाचक सर्वनाम कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति, ठीक ना, चाहे वह कुछ भी संबंध जाहिर करेला उसी को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन जे से जेटा सेटा, जे गिला से गिला, जानटा तोंटा, मतलब जोंटा तोंटा हम लोग ना मतलब कुछ भी है ना, कुछ भी, जैसन से फिर जेटा तेटा, फिर वही जे गिला से गिला, ये सब आ जा रहा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक। तो यही आपका है कि आज का हम लोग का क्या था कि सर्वनाम आउजी, ठीक ना, आउजी बोलते हैं सर्वनाम को पंचपर्गनीय में, इसको याद रखिएगा। और संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं, नाम कहल जाएगा, ठीक, संज्ञा को नाम कहते हैं और सर्वनाम को बोलते हैं आउजी। वही हम लोग अगर इसमें लगाएंगे कि आउजी के भेद कितना ठो होएला, तो आउजी के भेद होएला आपका 6 ठो, पुरुषवाचक आउजी, निश्चयवाचक आउजी, अनिश्चयवाचक आउजी, प्रश्नवाचक आउजी, निजवाचक आउजी और संबंधवाचक आउजी। वही आपका इसमें से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अच्छा से देख लीजिएगा पंचपर्गनीय में, ठीक ना। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम हाँ कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरा कुछ काम है, एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो कहानी भी मैं पूरा पंचपर्गनीय का कहानी भी मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगी, ठीक ना। तो अभी व्याकरण को मैंने पहले कंप्लीट कराना सोचा है, तो व्याकरण को पहले कंप्लीट करा के फिर जितना भी आपका कहानी है वो सब मैं बता दूंगी। फिर कुछ कुछ मैंने बता दिया, कुछ कुछ छूटा है और है कविता है, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने पूरा आउजी के बारे में पूरा बता दिया है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।